नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना सीखा था, जो क्या कर रहा था, स्टार्ट हो रहा था एक सिंबल से एंड एंड हो रहा था दूसरे सिंबल से। मीन्स अ स्ट्रिंग वाज एक्सेप्टेड that was starting from one symbol and ending with other symbol. So ये सारी कंडीशन हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझी हुई है। अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन से ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इन विच आर स्ट्रिंग will be accepted in which string starts and ends with the same symbol। मतलब मेरी string start भी एक सिंबल से होगी और end भी उसी सिंबल से होगी। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? I have to construct a minimal DRK that accepts set of all strings over the input alphabet A, B such that our string starts and ends with same symbol। मतलब मेरी string start भी होनी चाहिए उसी सिंबल से एंड एंड भी होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर सिंबल से। तो यहाँ पे मेरे सिंबल या फिर सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट के तरीके सिंबल इज गिवन टू मी A, B। अब मेरी लैंग्वेज कौन कौन सी एक्सेप्ट होगी? अब देखो आप कंडीशन क्या है। जैसे अगर मेरी एक स्ट्रिंग A से स्टार्ट हुई है तो एंड भी किससे होनी चाहिए? A से। अगर B से स्टार्ट हो रही है तो एंड भी किससे होनी चाहिए? B से। अब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? A या B कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है। सो मेरी लैंग्वेज फाइनाइट होगी या लैंग्वेज इनफाइनाइट होगी? आप बताओ मुझे ये कंडीशन। सो मेरी लैंग्वेज कैसी होगी? मेरी लैंग्वेज होगी इनफाइनाइट एज देयर इज नो अपर बाउंड। सो अब हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग। ये स्टार्ट भी एक सिंबल से हो रही है एंड भी डिफरेंट सिंबल से हो रही है, मतलब कुछ है ही नहीं। सो इसके बाद क्या होगा? स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल। जैसे ए ए ए ए ए, उसके बाद ए ए ए ए, देन बी बी। आर यू गेटिंग दैट थिंग? ये चीज आपको समझ आ गई एंड सो ऑन। सो गाइस, हम इस चीज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। जैसे मैं ये इनिशियल स्टेट है मेरी, इस इनिशियल स्टेट का नाम दे दिया मेरा ए। अब मुझे एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है। द ओनली वे टू एक्सेप्ट एप्सिलॉन इज टू मेक इनिशियल स्टेट एज फाइनल स्टेट। मतलब मैं एप्सिलॉन को तभी एक्सेप्ट कर पाऊंगा अगर मैं इनिशियल स्टेट को अपनी फाइनल स्टेट बना दूंगा। अगर मुझे जैसे ही एक ए मिलेगा तो मैं स्टेट चेंज करके एक नई स्टेट पे आ गया, बी स्टेट पे। अब ये क्या बताएगा मुझे कि मुझे एक ए मिल चुका है। अगर मुझे एक ए मिला और मुझे दोबारा से एक ए मिल गया, सो मैं क्या करूंगा? उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? मैंने क्या किया? उसे एक्सेप्ट कर लिया। और बी स्टेट पे मुझे कितने भी नंबर ऑफ बीस मिल सकता है। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको समझ में? अब हम सी स्टेट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। अगर मुझे जितने भी नंबर ऑफ ए मिलेंगे तो मैं सी स्टेट पे रहूंगा। अगर सी स्टेट पे मुझे एक बी मिल गया तो मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टेट पे आ जाऊंगा। अब मैं आपको इसे ट्रेवर्स करके दिखाता हूँ। जैसे इनिशियली मेरा एक ए आ गया, ए के बाद क्या? जितने भी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं। जैसे ही मुझे एक ए मिल गया तो मैं क्या देखूंगा कि ये स्ट्रिंग खत्म हुई है या नहीं हुई है, ये स्ट्रिंग एंड हुई है या नहीं हुई है, ये स्ट्रिंग एंड हुई है या नहीं हुई है। सो क्या कंडीशन है? जैसे ही मुझे एक ए मिला तो मैं स्टेट सी पे आ गया। स्टेट सी पे पहुंचने के बाद जितने भी नंबर ऑफ ए मुझे मिलते रहेंगे, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई ही हो रहेगी, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग किससे हो रही है? एंड ए से हो रही है, एंड स्टार्ट किससे हो रही है? ए से हो रही है। सो अब क्या होगा? अगर मुझे गलती से एक बी मिल गया तो बी के थ्रू मैं बी स्टेट खा दूंगा, और बी स्टेट के बाद अगर मुझे एक ए दोबारा मिल गया तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी एक्सेप्ट। सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? अब देखो ये डायग्राम या ये डीएफए प्रॉपर्टी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ये डीएफए इनकम्प्लीट है क्योंकि ए स्टेट पे बी के लिए कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे स्टेट ए पे एक बी मिलेगा तो मैं स्टेट चेंज करके एक नई स्टेट पे आ गया, दिस इज माई स्टेट डी। और इसके बाद अगर मुझे एक और बी मिलेगा तो मैंने स्टेट चेंज करके एक नई स्टेट पे आ गया, दिस इज कॉल्ड स्टेट ई। अगर इस स्टेट पे जितने भी नंबर ऑफ ए मुझे मिलते रहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्टेट पे मुझे जितने भी नंबर ऑफ बी मिलते रहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको समझ में? अगर मुझे इस स्टेट पे ए मिल जाएगा तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेट पे वापस चला जाऊंगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट की तरह है। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि मेरी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ है। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है? एंड्स स्लैश स्टार्ट्स विद बी।
सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर डीएफए अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना भी सीख लेते हैं एक बार। जैसे ए बी मेरे इनपुट अल्फाबेट है और मेरी स्टेट है ए बी सी डी ई। ए स्टेट पे ए मिलेगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा बी पे। अब इनिशियल स्टेट क्या है, ये है, और फाइनल स्टेट भी यही है, और फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पे सी है, एंड फाइनल स्टेट यहाँ पे कौन सी होगी, फाइनल स्टेट विल बी माय ई। ये भी कैसी होगी, मेरी फाइनल स्टेट होगी। सो ये वाली स्टेट को भी मैंने कर दिया फाइनल। सो मेरी ई भी क्या हो जाएगी, ई विल बी ऑल्सो माय फाइनल स्टेट। आपको समझ आ गया ये क्यों होगी मेरी फाइनल स्टेट। अब हम क्या करते हैं, अपना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पूरा करते हैं। अगर ए स्टेट पे मुझे बी मिलेगा तो मैं डी स्टेट पे पहुंचूंगा। अगर बी स्टेट पे मुझे बी मिलेगा तो मैं बी स्टेट पे ही रहूंगा। अगर बी स्टेट पे मुझे एक ए मिलेगा तो मैं सी स्टेट पे आ जाऊंगा। अगर सी स्टेट पे मुझे एक ए मिलेगा तो मैं सी स्टेट पे रहूंगा। अगर सी स्टेट पे एक बी मिलेगा तो मैं बी स्टेट पे आ जाऊंगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग। और अगर डी स्टेट पे मुझे एक ए मिलता है तो मैं डी स्टेट पे रहूंगा। और अगर डी स्टेट पे मुझे एक बी मिलेगा तो मैं ई स्टेट पे आ जाऊंगा। और ई स्टेट पे अगर मुझे बी मिलेगा तो मैं ई स्टेट पे ही रहूंगा। और अगर मुझे स्टेट ई पे एक ए मिलेगा तो मैं दोबारा से डी स्टेट पे आ जाऊंगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया गाइस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने क्या कंडीशन एक्सेप्ट करी है, आर स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल। अब देखो ए से स्टार्ट हो रही है एंड ए से ही खत्म हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है बी से ही खत्म हो रही है। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी स्टडी किया था, बट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ। उसमें स्ट्रिंग स्टार्ट दूसरे अल्फाबेट से हो रही थी एंड एंड्स दूसरे अल्फाबेट से हो रही थी। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।